नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। तो अमृतसर सीरीज में इस बार मैं आपको लेके आया हूँ गोविंदगढ़ फोर्ट में। क्या बात है सर। 43 एकड़ में फैला हुआ है यह किला है, जो कि पंजाब के अमृतसर सिटी में है। गोविंदगढ़ किले के नाम से, जो कि बहुत पॉपुलर हो चुका है रिसेंटली। पहले यह खुला नहीं था, पहले यह मिलिट्री का एक बेस हुआ करता था, पर 2017 में यह आम जनता के लिए खुल चुका था। अच्छा। और अब इतना पॉपुलर हो चुका है कि यहाँ पर मूवीज की शूटिंग भी होती है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। 1760 में बनाया गया था ये किला। इस किले में आपको 25 अलग अलग तोप देखने को मिल जाएगी हर जगह। इसको बंगियान दा किला के नाम से भी बोला जाता है। ये किला सबसे पहले डिलन जट मिसलदार द्वारा बनवाया गया था 18वीं शताब्दी में। अरे देवा। इस किले को बाद में रंजीत सिंह ने जीता और 1805 में महाराजा रंजीत सिंह ने इस किले को मजबूती दी। महाराजा रंजीत सिंह बहुत ही पॉपुलर लीडर रह चुके हैं, समय के काफी स्ट्रॉन्ग लीडर रह चुके हैं। उनकी पूरी हिस्ट्री जानने को मिलती है यहाँ पे 7D के शो में हिंदी में। रंजीत सिंह की एक आंख बचपन में चली गई थी इसी हादसे के दौरान। एक आंख से ही बाकी जीवन बिताया और उन्होंने काफी कुछ अचीवमेंट्स हासिल करी उनके जीवन में। क्यों हिला डाला ना। यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, जैसे आप स्टार्टिंग में आओगे आपको मार्केट देखने को मिलेगा, बहुत सारे अलग अलग म्यूजियम देखने को मिलेंगे, जैसे पगड़ी म्यूजियम, वॉर म्यूजियम भी मिलेगा आपको। यहाँ पर बीच में लाइव परफॉर्मेंस होती दिख जाएगी आपको बहुत सारी अलग अलग। इसके अलावा आपको बढ़िया सा कैफेटेरिया मिल जाएगा बहुत बड़ा सा, और आप 7D का शो देख सकते हो शेर पंजाब नाम से, और किले की हिस्ट्री जान सकते हो। पूरा 7D में शो होता है यहाँ पर। और आप यहाँ पर काफी सारे एक्टिविटीज कर सकते हो, बच्चों के लिए अच्छे अच्छे खेलने के लिए एक्टिविटीज है यहाँ पर। आप ड्रेस पहन के फोटो खिंचा सकते हो, पूरा घूम सकते हो किला, इसकी बाउंड्री देख सकते हो, फोटो शूट कर सकते हो। काफी सारे अच्छे अच्छे सेल्फी पॉइंट्स है यहाँ पर। इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। यहाँ पर तोशा खाना भी है और वॉर म्यूजियम भी है, जिसका प्राइस अलग से होता है, तो उसका प्राइस अलग से पेमेंट करना पड़ता है। वो चूना लगा दिया। ये यहाँ पे आपको 300 से 350 रुपए पड़ेगा नॉर्मल टिकट प्राइस, और आपको फॉरेनर्स के लिए 600 से करीब 1000 रुपए का बीच का पड़ेगा। बाकी डिटेल्स मैं आपको पूरा कैप्शन में डाल दूंगा, आप पढ़ लेना। तुम लोग क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? पता नहीं। इस किले का टाइमिंग है सुबह के 10 से लेकर रात के 10 बजे तक, और ये मंडे को और नेशनल हॉलीडेज पर बंद रहता है। आइए देखते हैं। तो भाई ये रास्ता जो जा रहा है आगे, ये जस्ट गोविंदगढ़ किले के सामने है, चौराहे के लेफ्ट साइड में, जिसमें पार्किंग एरिया और टिकट काउंटर भी है। नीले बोर्ड के मदद से पहुंच सकते हैं इस एरिया में, और ऑटो वगैरह से आओगे तो वो आपको पहले यहाँ पर लेकर आएंगे और फिर किले में भी छोड़ देंगे। तो इस टिकट काउंटर से आप टिकट ले सकते हैं। हर एक्टिविटी का अलग टिकट प्राइस है। सारी एक्टिविटी यहाँ के पेम्पलेट में लिखी हुई है पंजाबी और अंग्रेजी भाषा में। तो फाइनली अब टिकट काउंटर से टिकट लेकर जाते हैं किले में, जिसमें चौराहे पर एक असली टैंक रखा दिख जाएगा, जिसके जस्ट पीछे ही इस किले की एंट्री है, प्रवेश द्वार है। एंट्री पॉइंट के आगे कोई गाड़ी अंदर अलाउड नहीं है, सिर्फ फोर्ट में उपलब्ध गाड़ियां ही दिख जाएगी अंदर। अंदर चेकिंग होती है सबसे पहले, टिकट वगैरह सेफ्टी की, और फिर चलते हैं अंदर फोर्ट देखने। अंदर जाने के रास्ते पर सबसे पहले एक तोप रखी दिख जाएगी। असली है यह हथियार। किले के अंदर तक जाने का रास्ता थोड़ा चढ़ाई वाला होता है, क्योंकि वो ऊंचाई पर है जमीन से। वो अंदर किले की बाउंड्री है। अभी फिलहाल मैं इस साइड खड़ा हूँ और देख सकते हो आप कि कितनी हाइट पर है यह किला। अभी फिलहाल हम बाहरी दरवाजे पर हैं। ये जगह फिलहाल एक अलग टापू पर है, आप बोल सकते हो ऐसा, जिसके गेट के दोनों साइड पर द्वारपाल के खड़े होने की जगह भी है। इसके पीछे एक और दरवाजा भी है, जिसमें कुछ पौधे दिखते हैं, और एक विशाल द्वार है जिसमें 2 बड़े ढोल नजर आते हैं, और साइड पर एक बड़ी बेल भी दिखती है। यह घंटी कांस्य ब्रॉन्ज धातु की बनी है, जो किसी के आगमन के समय बजाई जाती थी पहले के समय में। इस जगह से मेन द्वार नलवा गेट भी दिखता है। एक ब्रिज पार करने के बाद आता है, जो कि सामने की दीवार मुख्य किले की सीमा रेखा है, जिसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है, जो कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है। जिसमें अलग अलग जगह पर आप देख सकते हैं कि कई सारी तोपें दिख जाएगी आपको काले रंग में। अब जाते हैं आगे की ओर, जिसमें स्वागत तौर पर बड़े दरवाजे के पास में ही गाना बजाकर और संगीतकार वाले पुतलों से अलग ढंग से स्वागत करा गया है आम जनता का। तो यह किले का नक्शा है। किला चौकोट आकार का है, जिसमें बाहरी हिस्से में फूल की पत्ती के आकार में एक और बाउंड्री दिखती है। आगे बढ़कर आपको राइट साइड में सीधे हाथ की ओर एक पुल दिख जाएगा, जो इस किले में जाने का मुख्य रास्ता है। तो यहाँ पर किले के बोर्ड के साथ आपको 2 अलग प्रकार की तोपें नजर आ जाएगी, जिसे टायर की मदद से ही मूव किया जा सकता है। इस ब्रिज के दोनों साइड का आपको नजारा दिखा देता हूँ। एक साइड पर तो आपको कुछ पेड़ पौधे दिख जाएंगे,
और झंडे लगे दिख जाएंगे नलवा गेट के दोनों साइड की ओर। और दूसरी साइड इस किले की विशाल दीवारें आपको एकदम क्लियरली दिख जाएगी। वैसे इस किले का नाम महाराजा रंजीत सिंह ने ही रखा था 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर, गोविंदगढ़ किला। आगे आपको एक और तोप भी रखी दिख जाएगी। ऐसी तोप नलवा गेट के दोनों साइड पर मौजूद है। तो ये है मुख्य द्वार जिसका नाम है नलवा गेट, जो हरि सिंह नलवा के नाम पर है। यह रास्ता 2 हिस्से में बटा दिख जाएगा आपको, जिसमें ऊपर रंग बिरंगे कपड़ों से सजावट की गई है। यह अंदर जाने का रास्ता तो है ही, इसके साथ में किले की मुख्य दीवार में भी जाने का रास्ता है। अब हम किले के इस तरफ पहुंच गए हैं। अब जाते हैं नलवा गेट से आगे की ओर, भीतरी दरवाजे की ओर। तो अभी तक मेन रोड से हमने 4 द्वार देख लिए हैं। भीतरी दरवाजे के एरिया के बाहर आपको थोड़ा डेकोरेटिव तरीके से पेड़ पौधे लगे दिख जाएंगे, फाउंटेन्स दिख जाएंगे और थोड़े पहरेदार के स्थान दिख जाएंगे। यहाँ पर गाड़ी की व्यवस्था भी करी गई है, जैसे यह एक गाड़ी मल्टीपल सीटर वाली है। आगे 2 तोप रखी दिख जाएगी भीतरी दरवाजे के दोनों ओर, एवं 2 पहरेदारों के पुतले भी रखे दिख जाएंगे। पहरेदार तो बहुत ही अनोखे रंग से बनाए गए हैं यहाँ पर। अब जाते हैं किले के अंदर के हिस्से में इस दरवाजे से, जिसमें सबसे पहले सामने ये बहुत बड़ा सा चित्र नजर आता है पुराने जमाने का, रंजीत सिंह की ताकत को दर्शाता हुआ। और किस किस ने इस किले को संभाला अलग अलग समय में दिख जाएंगे। आगे आपको अलग अलग समय की इमारतें दिखाई देगी। भंगी मिसल से लेकर महाराजा रंजीत सिंह के समय से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर भारतीय सेना के दौर में बनाई गई विभिन्न प्रकार की इमारतें हैं सभी। और इस गेट से हम अंदर आ चुके हैं और इस किले की विशाल दीवार के साथ में ऊपर जाने की छोटी सीढ़ी भी दिख रही होगी आपको सैनिकों के लिए। यहाँ से इस किले में घूमने के 2 रास्ते हैं, लेफ्ट और राइट साइड से। पहले चलते हैं राइट साइड सीधे हाथ की ओर। इस तरफ आपको बंगले की इमारत, जिसे अब युद्ध संग्रहालय में बदल दिया गया है, दिखती है और गार्डन भी दिखाई देगा इसके आगे। यहाँ पर बांगड़ा, गतका, गिद्दा की लाइव प्रदर्शनी भी होती है। इस किले को एक थीम पार्क के रूप में विकसित किया गया है। इस गार्डन के पीछे यहाँ पर आपको हाट बाजार भी देखने को मिलता है। हाट बाजार में कई दुकानें हैं जो हस्तशिल्प, पेंटिंग और पारंपरिक पंजाबी कपड़ों सहित कई तरह की स्मृति चिन्ह बेचती है। आप यहाँ पर फुलकारी दुपट्टे, जूतियां और अन्य हस्तशिल्प खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते ही एक कोने पर पहुंच गए हैं जिसमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं। ऐसे चारों साइड पर यहाँ पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां दी गई है किले के चारों कोनों पर, जिसमें हर कोने पर अलग प्रदर्शनी देखने को मिलती है। जैसे अभी ऊपर की ओर जाते हुए देखने को मिलेगा पगड़ी म्यूजियम, टर्बन म्यूजियम। यहाँ पर पगड़ी का महत्व बताया गया है कि क्यों पहननी चाहिए, कब पहननी चाहिए और कौन पहन सकता है। पगड़ी आस्था का प्रतीक है जो सम्मान, स्वाभिमान, साहस और पवित्रता का प्रतिनिधित्व करती है। अंदर आपको कई सारी वेशभूषा में अलग अलग वस्त्रों के साथ सरल, आलीशान, चकाचौंध करने वाली विभिन्न पगड़ी देखने को मिल जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक की, सिपाही, राजा रानी और शादीशुदा जोड़ों की पगड़ी सभी दर्शाई गई है यहाँ पर। इस ही म्यूजियम में आपको आगे भगत सिंह बेदी, जो कि एक आर्टिस्ट हैं, उनके द्वारा बनाई गई काफी सारी पेंटिंग्स दिखती हैं। सिख संतों की, सिख शहीदों की भी, जैसे गुरु नानक देव जी की पेंटिंग, गुरु गोविंद सिंह जी की पेंटिंग, बाबा दीप सिंह जी की पेंटिंग, अकाली पुला सिंह जी की पेंटिंग, अजीत सिंह जी का चित्र और आखिरी में माई भागो का चित्र। तो यहाँ से निकलते हैं बाहर। ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है यह किला। इस जगह से इस कोने की दोनों साइड की बाउंड्री वॉल ऊपर से दिख जाएगी। ऐसी बाउंड्री वॉल किले के चारों ओर है। यह किला पंजाब के समृद्ध इतिहास और संस्कृति को दर्शाता है। ऊपर से पूरा किला देख सकते हो आप, हर इमारत दिख जाएगी यहाँ से। अब जाते हैं यहाँ से वापस नीचे की ओर सीढ़ियों की मदद से सेंटर में प्रस्तुति देखने के लिए डांस की। यार ये जगह तो बहुत खूबसूरत है, ऐसे किले बहुत कम देखने को मिलते हैं। अच्छा, पंजाब सीरीज में आपको बहुत कुछ चीजें दिखाऊंगा मैं,
तो ऐसे ही और ब्लॉग्स देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक बायो में, और आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। तू समझा? बस। कैसा लगा? थोड़ा बता रहे तो आपको ऊपर से क्या क्या। देखो यहाँ पर, यहाँ से एंट्री है, यहाँ से जाओगे थोड़ा सा बाजार है लड़कियों के लिए, है ना। ये बढ़िया सा बाजार है, यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स मिल जाएगी आपको। इसके पास में जाओगे तो वहाँ पर ऊपर देखो, आपको दिख रहा होगा वो गोविंद आर्ट गैलरी है, वहाँ पर पगड़ी म्यूजियम है। और यहाँ पर ये छोटा सा बीच में गार्डन है, इस गार्डन में आप लाइव परफॉर्मेंस देख सकते हो, दिखाया जैसे मैंने आपको देखा, पूरा देखा। और ऐसे यहाँ पर तोप दिख जाएगी आपको हर जगह रखी हुई। ऐसे घूम सकते हो, या तो उस साइड से भी घूम सकते हो या फिर इस साइड से भी घूम सकते हो, सोचेंगे। तो बीच में वो तोशा खाना है स्टेज के पीछे, और ये वॉर म्यूजियम, इन दोनों का पेमेंट अलग से होता है। सबसे आखिरी में इन दोनों को देखेंगे, तोशा खाना और वॉर म्यूजियम को। वॉर म्यूजियम के नीचे एक तोप रखी है जो एक ऐतिहासिक जमजमा तोप की हूबहू कॉपी है। यह सबसे बड़ी तोपों में से एक है। इसके पास में एक और इमारत है जिसका नाम है खास महल, जिसमें सिख और ब्रिटिश काल के वास्तुशिल्प तत्वों को प्रदर्शित किया गया है। फिलहाल तो ये डांसर्स के रहने की जगह बनाई गई है। और इसके ठीक सामने है दरबार हॉल, जिसका निर्माण ब्रिटिश काल में हुआ था, जो कि 2 मंजिला इमारत है, जिसको 1850 में एक हॉस्पिटल के तौर पर बनाया गया था, जिसको अब रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया गया है केसरिया दरबार नाम से, जिसको अंदर से एकदम क्लासिक लुक में बनाया गया है, जिसके लुक से लेकर फर्नीचर, पेंटिंग्स, सभी चीजें आपको उस दशक में ले जाएगी। और खाने का तो जवाब ही नहीं है, यहाँ पर बहुत ही शानदार डिशेस मिलती है, बहुत वैरायटी में। तो अब इस इमारत से बाहर निकलकर जाते हैं इस साइड से आगे की ओर, जिसमें फाउंटेन्स भी दिखते हैं बढ़िया डेकोरेशन के साथ में। आगे यहाँ पर एक छोटा सा क्लिनिक भी बना है स्वास्थ्य से संबंधित, और आगे कुछ कपड़े के स्टॉल्स के साथ में फोटोज खिंचवाने की दुकानें भी हैं। और आगे है शेर पंजाब इस कोने पर। तो शेर पंजाब एक शो का नाम है जो कि इस साइड में मिलेगा आपको, जिसमें महाराजा रंजीत सिंह के गौरवशाली जीवन को रोमांचित शिक्षित करने वाले 70 शो के माध्यम से आश्चर्यजनक तरीके से दिखाया गया है, जो आपको 18वीं सदी में ले जाता है। शो 2 भाषाओं में होता है, पंजाबी और अंग्रेजी भाषा में। यहाँ पर होलोग्राफी और पेपर घोस्ट तकनीक का उपयोग करा गया है। अंदर आते ही आपको पंजाब का पुराना नक्शा देखने को मिलता है। यहाँ पर है वेटिंग एरिया, जिसमें आगे जाकर आपको 7D के शो के लिए स्पेशल ग्लासेस मिलते हैं, और सीट्स भी मूवमेंट वाली होती है यहाँ पर। तो शेर पंजाब में महान राजा रंजीत सिंह के अद्भुत इतिहास को दर्शाया गया है। रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को गुजरावाला में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान है। बचपन में ही चेचक की वजह से उनकी बाई आंख की रोशनी कम हो गई थी। उनके पिता महासिंह सुकरचकिया मिसल के कमांडर थे। रंजीत सिंह उनकी इकलौती संतान थे। जब वे 12 साल के थे तभी उनके पिता चल बसे। उनकी मृत्यु के बाद रंजीत सिंह सिख समूह शुक्रचकियों के प्रमुख बने। थोड़े बड़े हो जाने पर उनकी शादी करा दी गई थी। फिर उन्होंने अफगानों से लड़ाई करी और उन्हें पछाड़ दिया। 1805 में बंगी मिसल से अमृतसर को उन्होंने छीन लिया और इसे अपने सिख साम्राज्य में शामिल कर लिया था। वे अपने न्यायपूर्ण और धर्मनिरपेक्ष शासन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने पंजाब को एक झंडे के नीचे एकजुट किया।
बाद में उन्होंने हरमिंदर साहब को सोने से मंडवाकर स्वर्ण मंदिर में बदल दिया। उन्हें सिख साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने 1801 से लेकर 1839 तक शासन किया था। और आगे एक शो भी दिखाया गया है एक्स्ट्रा इसके अलावा। शेर पंजाब का शो देखने के बाद उसके पहले एक दुकान दिखी थी जिसमें कुछ कपड़े टंगे दिखे थे, तो यहाँ पर आप फोटोज भी खिंचवा सकते हैं अपनी पसंद के अनुसार। ड्रेस पहनकर पंजाबी लुक में डिफरेंट पोजेस के फोटो दीवार पर दिख जाएंगे आपको फ्रेम करे हुए, सभी ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर। और अंदर इस स्टूडियो के बढ़िया सेटअप में फोटो प्रिंट आउट ले सकते हैं, जो कि हमेशा याद रहने वाली चीज बनकर रह जाती है जीवन भर तक के लिए। हाँ भैया, तो किले घूमते हुए एक यहाँ पे एक दुकान में पहुंचे हैं। शाबाश बेटा। ये देखो मैंने ड्रेस पहन ली है, बता देना कैसा लग रहा हूँ भाई। मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ। ब्लू और पिंक की जोड़ी नीचे ब्लैक धोती है, और फोटो क्लिक करके दिखा दूंगा आपको। Not bad, not bad. ये भैया की दुकान है, पंजाबी ट्रेडिशन गेटअप शॉप। फोटोज निकल जाते 5 मिनट में। क्या बात कर रहे हैं? 70 का शो था ना, शेर पंजाब इसके जस्ट पास में ही है, एंट्रेंस पर ही है। मेरे को जाना पड़ेगा। ये ओनर है भैया यहाँ के शॉप के, फोटो निकाल रहे, मेरा बस बन ही रहा है। इतनी खुशी। कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, जस्ट पास में जो 70 का शो होता है शेर पंजाब, इनके पास में ही शॉप है एंट्रेंस पे। देख लो भाई। भैया आप कब से हो यहाँ पे शॉप पे? कब से खोल रखी है आपने शॉप? 5 साल हो गए। भैया यार भैया, मुझे तो बहुत अच्छा तैयार करा भैया ने। समझे दया। यही बातें तो बाद में याद आती हैं। शेर ए पंजाब और दुकानों के जस्ट आगे आपको बहुत सारी दुकानें खाने पीने से संबंधित बाहर दिख जाएगी। यहाँ पर है अमृतसरी जायका, जिसमें विभिन्न खाद्य दुकानें और स्टॉल लगे हैं जो अमृतसरी और पंजाबी व्यंजन पेश करते हैं। फ्रेश ड्रिंक्स के साथ पंजाबी जायके का आनंद उठा सकते हैं आप यहाँ पर। तो अब लेफ्ट साइड भी देख लिया है और अब जाते हैं आगे की ओर, जिसमें खास महल के पास में ही कुछ खंडित चीजें हैं, जैसे फांसी घर है जो कुएं के पास स्थित है, जिसमें अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ पर फांसी दी गई थी, जो कि बहुत दुख की बात है। यहाँ पर एक वेल भी है, फारसी कुआं भी है, जो कि फिलहाल जालियों से बंद करा हुआ है। इसे तो ब्रिटिश काल के पहले ही बनाया गया था। इसी तरफ आगे आपको बच्चों के लिए काफी सारी खेल से जुड़ी एक्टिविटीज करने को मिल जाएगी, जैसे कुछ राइड्स हैं, स्किल गेम्स हैं, अलग अलग प्रकार के कार्निवल गेम्स हैं, जिसमें आप चीजें भी जीत सकते हैं गिफ्ट के तौर पर, सामान गिराकर, निशाना लगाकर, तीर से, बंदूक से और हाथों से भी। ये सेक्शन पूरा बच्चों के लिए बना है, हर एक्टिविटी का अलग से पेमेंट है। ऊंट की सवारी से लेकर साइकिल चलाने से लेकर कार की सवारी भी कर सकते हैं यहाँ पर। और भी आप एक गेम स्पॉट की इमारत में भी खेल सकते हैं। लेजर मेज नाम का शो है, जिसमें लेजर का शो होता है, जिसमें लेजर से बचकर निकलना होता है। इंटरेस्टिंग है ये एक्टिविटी। इतनी सारी एक्टिविटीज के साथ में आप एक मैजिक शो भी देख सकते हैं। तो चलो देखते हैं एक जादू का शो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमने जो पेश करेंगे सर जादू नहीं है, हाथ की सफाई है। और देखिए सर ये जादू स्टिक है, और देखिए सर हाथ खाली है। जादू स्टिक यहाँ पर घिस देंगे, हाथ पर घिस देंगे, मट्टी उठाएंगे, मुड़ राइट, कैच करो सर, कॉइन में फूंक मारिए, जांच कीजिए रियल है या डुप्लीकेट है, गजब बेइज्जती है। कॉइन सिंगल है या डबल है, सिंगल है, सिंगल। इधर बताइए। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। आज देखिए सर सिंगल कॉइन की कलाकारी, 1 2 3 लेकर आओ, मुड़ राइट, देखा आपने, पैसा ही पैसा होगा। 2 कटोरी है, 3 बॉल है, 1 बॉल दिल्ली जाएगी, चलो दिल्ली जाओ, दिल्ली दौड़ जाना, भाग जाना, बॉल दिल्ली गई। ये बॉल बम्बई जाएगी, चलो बम्बई जाओ, मुड़ राइट, बॉल बम्बई गई। ये बॉल रिटर्न लेकर आएगी, रिटर्न लेकर आओ, मुड़ राइट, दिल्ली से आ गई, बम्बई से आ गई, रिटर्न आ गई। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़। कलाकारी देख रहे हैं, कलाकारी की कदर करके जाएंगे। चलो भाई बाहर आ जा, बड़े सर लोग कलाकारी देख रहे हैं। क्या बोल रहा है? पैसा ला। ये ठहरो, ये पकड़ लिया। आए देखो सर कपड़ा अलग, वाह भाई वाह। आए देखो सर कबूतर है पिजन, बास्केट अलग,
कलाकारी देखो, सिंगल पिजन का जोड़ा बनेगा, ये का डबल लेकर आओ, मूव राइट। सर जोर से बोल दो, गुचड़ू गुचड़ू चड्ढा समझाओ इसे। मैजिक शो। इस किले के पीछे की साइड में कुछ अलग अलग इमारतें दिख जाएगी जो सभी ब्रिटिश काल में बनी थी, जिसमें मेस हॉल था, अधिकारियों के लिए बैरक था। कुल मिलाकर हर इमारत ब्रिटिश सेना से जुड़े लोगों के लिए थी। पीछे का इलाका इस किले का थोड़ा खाली सा है, जिसमें पेड़ बहुत सारे दिखने को मिलते हैं। पेड़ों के पास में ही एक मंदिर का स्थान भी नजर आता है, शिव भगवान का। इस जगह पर पहले मंदिर हुआ करता था। किले में घूमते हुए इसके पिछली साइड की ओर पहुंच गए हैं। ये पीछे की बाउंड्री वॉल है, जिसमें ऊपर जाने के लिए बीच में से ही स्लोप वाली सीढ़ियां दी गई है। यहाँ से अब जाते हैं पीछे की ओर इस दरवाजे से, जो कि एक और प्रवेश द्वार है, खूनी द्वार। इस द्वार का नाम है केलार गेट। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 2 प्रवेश द्वार हैं। इतिहास के अनुसार ऐसा कहा जाता है, इस किले से एक गुफा जो जमीन के नीचे है, इस केलार गेट के पास में, वो सीधे जाती है लाहौर के लोहगढ़ किले में। मतलब पंजाब से लाहौर तक एक खुफिया गुफा है इस किले के नीचे से। इस किले को बनाने का एक मुख्य कारण हरमिंदर साहब और शहर को 18वीं शताब्दी में ग्रैंड ट्रंक रोड का उपयोग करने वाले आक्रमणकारियों से बचाना था। पीछे की ओर लकड़ी के बने स्लोप में पुल भी दिखता है। तो भाई मैं इस किले के एकदम बैक साइड में खड़ा हूँ और यहाँ पर एकदम एंड पे इसकी दीवार दिख रही है। बहुत बड़ी बड़ी दीवारें हैं भाई, बहुत मोटी भी हैं। और मुझे यहाँ पर रिच भी दिखाया जाने का बैक साइड में। सब कुछ पता लगा लिया मैंने। धीरे धीरे आपको पूरा घुमा रहा हूँ, म्यूजियम यहाँ की हिस्ट्री दिखा रहा हूँ। बाकी बहुत बड़ा किला है। बात तो सही है। केलार गेट से बाहर निकलकर इस कोने का बुर्ज देख लेते हैं, इस साइड का जो चारों ओर बने हैं ना, वो वाले। अब जैसे ये स्पॉट्स हैं, कोने कोने के बॉर्डर्स ऐसी है ना, जैसे कुछ बंद है, कुछ में म्यूजियम बना दिया, कुछ में गैलरी बना दी, ऐसे प्रॉपर बना हुआ है इसकी बॉर्डर है। ये बात है। और किले में ना जो इसकी बॉर्डर है हल्की हल्की स्लोप में दी हुई है, ताकि पानी का ड्रेनेज ऑटोमेटिक हो जाए स्लोप से। ये बहुत बढ़िया बात है। देखो इस किले में ना आपको सिर्फ 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा, पर आप 1.5 घंटे में बहुत कुछ घूम लोगे। अगर आप यूथ में आते हो तो आप जल्दी घूम लोगे। ये समस्या है रे, क्या बोलने का। सिस्टम पार देंगे। तो केलार गेट के यहाँ से पूरा किला दिख जाएगा और यहाँ की विशाल दीवारें भी क्लियरली दिख जाएगी आपको। और बीच में टेंट भी बना दिख जाएगा, जिसमें यहाँ पर फंक्शन वगैरह होते रहते हैं। पहले यहाँ पर एक वॉच टावर भी था, जिसे स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया था, ब्रिटिश काल में बना था। जो कि ये 2 इमारतें आज के समय में शौचालय और वाटर सप्लाई की पूर्ति के लिए मदद में आती है। ऐसी कुछ कुछ इमारतें यहाँ पर बनी मिल जाएगी आपको। आगे बढ़ते हुए पहुंच गए हैं तोशा खाना के पास में, जिसमें मूल नानकशाही ईंटों का उपयोग करके बनाई छत की गोलाकार संरचना आज भी बरकरार है। यह अब पुराने और दुर्लभ सिक्कों का एक सिक्का संग्रहालय है, कॉइन म्यूजियम है। अंदर जाते ही इस संग्रहालय में सिक्कों का इतिहास जानने को मिलता है। यह संग्रहालय कभी वह स्थान था जहां महाराजा रंजीत सिंह ने खजाना रखा था, जिसमें प्रतिष्ठित कोहिनूर हीरा भी रखा था, और किले में 2000 सैनिकों की सेना के लिए आपूर्ति भी शामिल थी। इस इमारत में यह बताया गया है कि कैसे इसे ट्रेजरी के तौर पर उपयोग करा गया था, और सिख कॉइन के डिस्प्ले में बताया गया है कि पंजाब में कैसे सिक्कों का चलन बढ़ा। बाद में ब्रिटिश काल में इस बिल्डिंग को बदल दिया गया था गन पाउडर मैगजीन में, जिसमें हथियार रखे जाते थे। इसे हथियार घर में तब्दील कर दिया गया था। तो इसके भी रिकॉर्ड यहाँ पर दर्शाए गए हैं। अब जाते हैं तोशा खाना से बाहर की ओर। फाइनली अब लास्ट में देखने आ गए हैं वॉर म्यूजियम की इमारत को। अभी इसके पीछे की साइड से जाकर ऊपर का नजारा दिखा देता हूँ आपको। इस बिल्डिंग का नाम है एंग्लो सिख बंगलो। यह सिख काल की इमारत है, जिसे बाद में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था 1846 में। ऐसा माना जाता है कि जनरल डायर, जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था, वो यहीं पर रहता था। ऊपर की ओर पहुंचते हुए एक तोप रखी मिलती है, इसका नाम है जमजमा तोप। ऐसी 2 तोप है इस किले में। इसे बंगियान दी तोप के नाम से भी जाना जाता है। यह तोप 14 फीट लंबी है, जो भारतीय महाद्वीप में बनी अब तक की सबसे बड़ी तोपों में से एक है। ये तोप तो प्रतिकृति है, एक्चुअल तोप तो पाकिस्तान के लाहौर संग्रहालय में है। ऐसे जो तोप रखी है ना भाई मेरे पीछे जस्ट, ऐसी हर जगह यहाँ तोप मिल जाएगी आपको। बहुत बड़ी बड़ी देखो, अलग अलग वैरायटी में है यहाँ तो। ये देखो कितनी बड़ी शानदार लग रही है। ऊपर से ये सारी इमारतें दिख जाएगी पीछे से। तो यहाँ पर ये 2 संग्रहालय है, तोशा खाना और वॉर म्यूजियम। अब इसमें आगे से अंदर जाते हैं घुमावदार सीढ़ियों से। सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाते हुए मिलता है वॉर म्यूजियम। यह एंग्लो सिख बंगलो की भव्य इमारत को अब एक प्राचीन युद्ध संग्रहालय में बदल दिया गया है, और इसमें कई वाद्य यंत्रों, युद्ध की पोशाकों और मूर्तियों की प्रतिकृतियां हैं। यह इमारत आपको युद्ध का एक विशाल वातावरण प्रदान करती है।
इसमें कई वास्तविक जीवन जैसी मूर्तियां हैं जो आश्चर्यजनक रूप से अद्भुत और इतनी यथार्थवादी है कि आपको संदेह होगा कि वे जीवित है या नहीं। और कई प्रकार के हथियार भी देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग योद्धाओं के साथ में भी, विभिन्न पोशाकों में, घोड़ों पर भी। इस इमारत में एक अनोखी प्रदर्शनी भी होती है विस्परिंग वॉल्स नाम से, शाम को और रात में, अंग्रेजी और पंजाबी भाषा में, जो कि एक लेजर शो होता है इस इमारत पर। तो इस नक्शे में बताता हूँ कि हमने शुरुआत से कैसे घूमा है इस किले को। सबसे पहले इस रास्ते से हम आगे बढ़े, फिर मिला स्वागत द्वार, फिर नलवा गेट और फिर भीतरी द्वार से अंदर की ओर पहुंच गए। यहाँ से दो साइड से घूमना शुरू करा हमने, लेफ्ट और राइट साइड से। पहले गए राइट साइड पर, जिसमें हाट बाजार देखा, फिर पगड़ी म्यूजियम देखा, ऊपर की बाउंड्री वॉल देखी, फिर नीचे आकर डांस देखा और खास महल देखा, के पास में रखी तोप भी देखी। फिर गए लेफ्ट साइड की ओर, जिसमें दरबार हॉल देखा, फिर शेर ए पंजाब का शो भी देखा, फिर एक दुकान पर फोटो खिंचवाया, फिर आगे बढ़कर कैंटीन देखा और आगे बहुत सारे खेलों के साथ जादू भी देखा और कुछ ब्रिटिश काल की इमारतें देखी। फिर पीछे गए और केलार गेट से बाहर का नजारा देखा, फिर उस कोने पर बुर्ज देखा, फिर वो दो इमारतें देखी, फिर तोशा खाना देखा और लास्ट में वॉर म्यूजियम देखा। और अब हम यहाँ पर पहुंच गए हैं वापस, पूरा किला घूमकर फाइनली। भाई देख रहे हैं आप पूरा किला। किले में मैंने आपको स्टार्टिंग से देखा जाए तो आपको मार्केट दिखाया, यहाँ के डांस दिखाए, आपको यहाँ की गैलरीज दिखाई, म्यूजियम्स दिखाया और आपको काफी सारी एक्टिविटीज दिखाई करते हुए, यहाँ का फूड जोन दिखाया, इसके लेके हिस्ट्री बताई। मानना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अमृतसर सीरीज में। तो आज के व्लॉग में इतना ही। जय हिंद।